दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में एक मोड़ कैसे सब कुछ बदल सकता है? एक मासूम मुस्कान के पीछे कितने राज छिपे होते हैं। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जो साक्षी भाभी की है। साक्षी भाभी लखनऊ की रहने वाली है, जिनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। साक्षी एक छोटे से शहर की प्यारी और चुलबुली लड़की हमेशा से एक खुशहाल जीवन का सपना देखती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसका हंसता चेहरा हर किसी का मन मोह लेता था। परिवार के प्यार और सहारे में वह बड़ी हुई, लेकिन उसे पता था कि जिंदगी की सच्चाई कुछ और होती है। साक्षी की शादी उसके परिवार ने अर्जुन से की, जो एक शिक्षित और समझदार युवक था। उनकी शादी की शुरुआत बहुत खुशनुमा रही। साक्षी ने सोचा था कि अब उसका सपना पूरा हो गया है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे एहसास हुआ कि शादी का सच इतना आसान नहीं है। शादी के शुरुआती दिनों में साक्षी और अर्जुन की जिंदगी में खुशियां थीं। वे एक दूसरे के साथ समय बिताते, हंसते और सपने बुनते। लेकिन धीरे धीरे अर्जुन की व्यस्तता ने सब कुछ बदल दिया। वह अपने काम में इतना डूब गया कि घर लौटने पर भी साक्षी से बात करने की फुर्सत नहीं मिलती। साक्षी ने महसूस किया कि उसका पति अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके मन में सवाल उठने लगे। क्या शादी का मतलब सिर्फ जिम्मेदारियां निभाना है? क्या प्यार केवल एक एहसास था या फिर एक जिम्मेदारी? एक दिन जब साक्षी अपनी सखी राधिका के साथ बाजार गई, उसकी मुलाकात करण से हुई। करण साक्षी का पड़ोसी था और उसकी आंखों में एक अलग सा जादू था। उसकी मुस्कान ने साक्षी के दिल में हलचल मचा दी। करण एक युवा और उत्साही व्यक्ति था जो जिंदगी को जीने के लिए जिए जा रहा था। जब साक्षी ने पहली बार करण से बात की तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी नए संसार में प्रवेश कर रही हो। करण ने उसे अपनी पसंदीदा किताबों के बारे में बताया और उनकी बातचीत ने साक्षी को खुशी से भर दिया। एक शाम साक्षी और करण ने एक साथ चाय पीने का फैसला किया। यह एक साधारण मुलाकात थी, लेकिन दोनों के बीच की बातचीत ने एक नई राह दिखाई। करण ने साक्षी को एक सुंदर कविता सुनाई जो उसकी आंखों में आंसू ला दी। क्या प्यार सच में इतना खूबसूरत होता है? साक्षी ने सोचा। करण के साथ समय बिताने के बाद साक्षी के मन में एक नई भावना जागी। वह जानती थी कि वह अपने पति के प्रति वफादार रहना चाहती थी, लेकिन करण के साथ बिताए पल उसे जीने की नई वजह दे रहे थे। एक दिन साक्षी ने करण को अपने घर बुलाया। अर्जुन उस दिन देर से आने वाले थे। साक्षी और करण ने चाय बनाई और दोनों के बीच खुलकर बातें हुईं। तुम्हें पता है साक्षी, करण ने कहा, कभी कभी हमें अपने दिल की सुननी चाहिए। अगर कोई चीज हमें खुश करती है तो उसे अपनाने में क्या बुराई है? साक्षी की आंखों में चिंता थी। लेकिन मेरा परिवार, मेरा पति? करण ने उसकी हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी खुशी सबसे पहले है। उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी। एक दिन जब वे साथ में थे, करण ने साक्षी को एक प्यारा सा गुलाब भेंट किया। यह तुम्हारे लिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। साक्षी का दिल धड़कने लगा। क्या वह सच में एक नए रिश्ते की ओर बढ़ रही थी? साक्षी और करण के बीच की नजदीकियां अब एक नया रूप ले चुकी थीं। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करना शुरू कर दिया। साक्षी के मन में एक गहरी छवि बन गई थी कि करण ही वह व्यक्ति हो सकता है जो उसे प्यार और सम्मान दे सके। एक दिन साक्षी और करण ने एक पार्क में मिलने का तय किया। उस दिन मौसम बेहद खुशनुमा था। पार्क में घूमते फिरते करण ने साक्षी का हाथ पकड़ लिया। क्या तुम जानती हो साक्षी, तुम मेरे लिए कितनी खास हो? करण ने कहा। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत पसंद है। इस मुलाकात के बाद उन्होंने एक दूसरे से मिलने का सिलसिला जारी रखा। लेकिन हर बार जब साक्षी करण के पास जाती, उसे अर्जुन की याद आती। क्या वह अपने पति के साथ विश्वासघात कर रही थी? अर्जुन को धीरे धीरे साक्षी और करण के बीच बढ़ती नजदीकियों का एहसास होने लगा। वह एक दिन साक्षी से पूछा, क्या तुम सच में मुझसे खुश हो? साक्षी ने झूठ बोलने की कोशिश की,
लेकिन उसकी आंखों में छिपी सच्चाई अर्जुन से छुप नहीं सकी। अर्जुन ने एक दिन साक्षी का फोन चेक किया और उसमें करण के संदेश पढ़ लिए। अर्जुन ने साक्षी से सच्चाई का सामना किया। क्या तुम्हारा करण के साथ कोई संबंध है? साक्षी का दिल धड़कने लगा। नहीं अर्जुन, सब कुछ समझाओ, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा। तुमने मुझे धोखा दिया है। साक्षी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन का गुस्सा बढ़ता गया। वह जानता था कि उसकी पत्नी अब उससे दूर हो चुकी है। साक्षी के दिल में एक गहरी खाई बन गई थी। वह न तो अर्जुन को छोड़ सकती थी और न ही करण के बिना रह सकती थी। एक शाम उसने करण से मिलने का फैसला किया। करण, मुझे तुमसे बात करनी है, उसने कहा। क्या हुआ साक्षी? करण ने चिंतित स्वर में पूछा। मुझे अर्जुन के साथ अपनी जिंदगी जीने का फैसला करना है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन मुझे परिवार का भी ख्याल रखना है, साक्षी ने कहा। करण ने साक्षी के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, क्या तुम सच में समझती हो कि तुम दोनों को एक साथ रहना चाहिए? तुम्हारी खुशियां सबसे महत्वपूर्ण है। कहानी का एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब साक्षी की भाभी प्रिया, जो हमेशा से साक्षी के जीवन की रहस्यमयी भागीदार रही थी, सब कुछ जान जाती है। प्रिया ने साक्षी को चेतावनी दी, साक्षी, तुम इस रास्ते पर मत चलो। तुम्हारे पति को सच्चाई पता चल गई है। साक्षी की धड़कनें तेज हो गईं। क्या मैं सच में खुद को इस मोड़ पर लाना चाहती थी? प्रिया ने कहा, तुम्हारे लिए सबसे सही निर्णय यह है कि तुम अपने पति के पास वापस जाओ। यह तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें इसे अपने तरीके से जीना होगा। साक्षी के दिल में एक हलचल हुई। उसे समझ में आ गया कि उसे अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। अर्जुन ने साक्षी से फिर से बातचीत की। क्या तुम सच में चाहती हो कि हम अपने रिश्ते को बचाएं? साक्षी ने आंसू बहाते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन मुझे करण के साथ बिताए पलों ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या यह सब सच में सही है? मैं खुद को एक ऐसे रिश्ते में नहीं देखती जहां मैं खुश नहीं हूं। लेकिन मैं जानती हूं कि तुम मेरे पति हो और मुझे तुम्हारा साथ निभाना चाहिए। अर्जुन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। क्या तुम अपने दिल की सच्चाई को जानने की कोशिश करोगी? क्या तुम जानती हो कि जब मैंने तुम्हारा फोन देखा तो मेरा दिल टूट गया था? क्या तुम मुझे बताना चाहोगी कि करण के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? साक्षी ने कुछ देर सोचा और फिर उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, करण मेरे लिए एक खास इंसान बन गया था, लेकिन मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा मायने रखते हो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, लेकिन मुझे तुम्हारी भरोसेमंदता की जरूरत है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। तो क्या तुम मुझसे वादा कर सकती हो कि तुम करण से संबंध खत्म कर दोगी? हाँ, साक्षी ने कहा, मैं ऐसा करूंगी। मैं अपने पति के साथ एक नई शुरुआत करना चाहती हूं। साक्षी ने करण को कॉल किया और उसने उसे अपने और अर्जुन के बीच की बातचीत के बारे में बताया। करण, मुझे खेद है। मुझे अपने परिवार का साथ निभाना है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन मुझे अब अपने पति के साथ रहने की कोशिश करनी है। करण ने साक्षी की बात को समझा, लेकिन उसके दिल में एक दर्द था। अगर यही तुम्हारा फैसला है तो मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, लेकिन याद रखो, प्यार कभी नहीं मिटता। साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त रहूंगी, करण। साक्षी ने अर्जुन के साथ अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करने की कोशिश की। दोनों ने मिलकर एक नई शुरुआत की, एक दूसरे की भावनाओं को समझने और फिर से एक दूसरे के प्रति प्यार जताने का प्रयास किया। साक्षी ने हर दिन अपने पति के साथ समय बिताना शुरू किया। वे एक साथ फिल्में देखने जाते, डिनर पर जाते और पुराने दिनों की बातें करते। एक दिन साक्षी ने अर्जुन को एक पत्र लिखा जिसमें उसने अपने दिल की बात कहने की कोशिश की। अर्जुन, मैं जानती हूं कि मैंने तुमसे धोखा दिया, लेकिन तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। तुम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। अर्जुन ने पत्र पढ़ा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने मुझसे जो कहा वह मेरे दिल को छू गया। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
एक दिन जब साक्षी घर पर थी, उसे एक कॉल आया। यह करण का था। साक्षी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। साक्षी ने एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, क्या हुआ? करण, मुझे एक नई नौकरी का प्रस्ताव मिला है और मैं शहर छोड़ने वाला हूं। साक्षी का दिल धड़कने लगा। क्या तुम सच में जा रहे हो? हाँ, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा याद करूंगा। साक्षी की आंखों में आंसू थे। मुझे तुम्हारी याद आएगी, करण। करण ने कहा, साक्षी, मैं जानता हूं कि तुमने सही फैसला लिया है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहां रहूंगा, चाहे मैं दूर ही क्यों न रहूं। साक्षी ने फोन रखते हुए महसूस किया कि उसकी जिंदगी में प्यार और दोस्ती दोनों का एक अनोखा जादू था। उसने सोचा, क्या प्यार सच में इतना जटिल होता है? साक्षी ने अर्जुन के साथ अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी। दोनों ने मिलकर अपने जीवन को और भी खूबसूरत बनाने का संकल्प लिया। साक्षी ने अपने मन में ठान लिया कि वह कभी भी अपनी खुशियों को नजरअंदाज नहीं करेगी। एक दिन साक्षी ने अर्जुन को एक सरप्राइज डेट पर ले जाने का फैसला किया। उसने एक खूबसूरत रेस्तरां बुक किया और वहां अपनी भावनाओं को फिर से जगाने का प्रयास किया। जब वे वहां पहुंचे तो अर्जुन ने कहा, साक्षी, तुमने आज बहुत खूबसूरत इंतजाम किया है। मैं चाहती हूं कि हम एक दूसरे को फिर से जानें। साक्षी ने कहा, मुझे अपनी भावनाएं तुम्हारे साथ साझा करनी है। साक्षी और अर्जुन ने एक दूसरे की आंखों में देखा और समझा कि उनका प्यार फिर से जग रहा है। उन्होंने अपने अतीत के अनुभवों से सीखा और आगे बढ़ने का फैसला किया। अर्जुन ने कहा, साक्षी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं और हम मिलकर अपनी जिंदगी को एक नए मुकाम पर ले जाएंगे। साक्षी ने कहा, मैं भी, अर्जुन। हम एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। साक्षी और अर्जुन ने अपने रिश्ते को फिर से मजबूत किया। उन्होंने एक दूसरे को समझा, प्यार किया और नए सपनों की ओर बढ़े। साक्षी ने सीखा कि जिंदगी में प्यार और दोस्ती का एक अनोखा जादू होता है जो कठिनाइयों को भी पार कर सकता है। साक्षी ने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया और एक नई जिंदगी का सामना किया। उसने करण से अपनी दोस्ती को हमेशा बनाए रखने का वादा किया, लेकिन उसने समझ लिया कि प्यार में त्याग भी जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि सच्चा प्यार क्या होता है? साक्षी ने अपने दर्शकों से पूछा। यह सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। दोस्तों, इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि कभी कभी हम अपने दिल की आवाज सुनने से डरते हैं, लेकिन असली खुशी उसी में है जब हम अपने रिश्तों को ईमानदारी से निभाते हैं। क्या आप भी अपने प्यार को सच्चाई और ईमानदारी से निभा रहे हैं? दोस्तों, साक्षी ने कहा, क्या आपको लगता है कि प्यार सिर्फ एक भावना है या यह एक गहरा संबंध भी है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं। और हाँ, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल एक कहानी वाला को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल मिलते हैं एक और न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।